अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा आ गया है। ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली, पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल, ऐवानों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी कि सेनेट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि वो क्रिकेट को छोड़कर घर चले जाएं। सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन पीसीबी से इस्तीफे का मुतालबा किया है और कहा है कि जब से उन्होंने क्रिकेट को संभाली है, जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है। और फिर सेनेटर इरफान सदीकी, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उन्होंने कहा कि अली जफर आगे बढ़ें और इस हवाले से कोई तहरीक ले आए। यानी कि साथ में अली जफर ने यह भी कहा कि शायद हुकूमत भी चाहती है कि मोहसिन नकवी चले जाएं। यह मामला क्या है कि मौजूदा सूरत हाल पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इस्तीफे के मुतालबे में जान पड़ती जा रही है। मजीद आवाजें उठ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पर पहुंच चुकी है और सोचने वाले सोच रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, खेलने वाले जो पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, नजर रखते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं से कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा या यही सूरत हाल रहेगी। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट कोई बेहतरी की तरफ जा सकती है या नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान रैंकिंग में 59 साल की बदतरीन पोजीशन 8वें नंबर पर चला गया। सेनेट इजलास में सेनेटर अली जफर का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेश से क्लीन स्वीप, पीसीबी ने खिलाड़ियों के गिर्द शिकंजा कस लिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के असूल के लिए कौमी क्रिकेटर सख्त फिटनेस टेस्ट से परेशान। शान मसूद का कप्तानी छोड़ने से इनकार, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 113 रन बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। स्कॉटलैंड के खिलाफ 155 रन का हदफ 10 ओवर्स कबल ही हासिल कर लिया। अहमद शहजाद और उमर अकमल को मजीद क्रिकेट खेलनी चाहिए, साबिक कप्तान सरफराज अहमद का मशवरा। पाक इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान से यूएई मुंतकली का इम्कान। यूएस ओपन, जेसिका और कैरोलिना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ में मैंने आपको बताया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन पीसीबी के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। क्रिकेट के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताबिश, सबसे पहले तो बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर चली गई, ये एक आपने सोचा था कभी कि ऐसा होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही थी, या फिर आउट ऑफ बॉक्स नतीजे सामने आ गए? आउट ऑफ बॉक्स के आउट ऑफ सिलेबस नतीजे सामने आ गए हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज हम जैसे लोग को सीरीज शुरू होने से पहले कोई ऐसा इम्कान नहीं था, कोई ऐसी एटलीस्ट हमें किसी को जो है ना होता है, आपको हर पाकिस्तानी फैन जो भी है क्रिकेट के, उनको हर सीरीज से पहले कुछ है यार, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, आपको हम ये मतलब मैं पाकिस्तान की टीम के जो करंट हालात है उसमें ये कह सकता था कि यार हो सकता है बांग्लादेश टफ टाइम देगी, कोई मसला खड़ा करेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, हमारे कोई बैट्समैन फ्लॉप होंगे, कुछ बॉलर्स जो है ना वो फ्लॉप होंगे। लेकिन 2-0 व्हाइट वॉश सीरीज करवा देना ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और ये सारी चीजें जिस तरह से हुई, आप सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगा लें कि पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में आपने डिक्लेयर किया इनिंग्स, ठीक है, आप रिजवान का 200 हो सकता था, 500 टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने एक कमांडिंग पोजीशन में जो आपको लग रहा था कि आप हैं, आपने इनिंग्स डिक्लेयर की, आपने सोचा पिच आपका साथ देगी, पिच ने आपका साथ नहीं दिया। आपने सेकंड इनिंग्स में जो बदतरीन परफॉर्मेंस रही बैट्समैनों की, उससे जो है ना आपको इतनी बुरी डिफीट मिली। और दूसरे टेस्ट मैच में भी आप सोचें कि आप पहली इनिंग्स खेल के ऑपोजिशन को 26 पे 6 पे ले आते हैं पहले घंटे में, और आप वहां से टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद द टीम। आप एंड नॉट जस्ट विद द टीम, विद द मैनेजमेंट एज वेल, कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमने करना क्या है। हमारा कोई मतलब जब आप 26 पे 6 पे ले आए अगली टीम को, दैट मीन्स के प्लान तो था, ऑब्वियसली कोई प्लानिंग थी जिसकी पिच से सपोर्ट भी मिल रही थी। आपने कुछ तो अच्छा किया कि 26 पे 6 पे ले आए, ह्यूज अचीवमेंट, लेकिन पूरी सीरीज में इसके अलावा आपकी कोई और अचीवमेंट है ही नहीं। आपने कहीं पे आपका प्लान नजर ही नहीं आए इस 1 घंटे के अलावा, जो ये एक ओपनिंग आवर था उस दिन का,
उसके अलावा दूसरे टेस्ट मैच तीसरे दिन का जो पहला घंटा था, उसके अलावा लगा ही नहीं कि टीम की कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो खेल रहे हैं। क्या कुछ हो सकता था, हमने कैचेस ड्रॉप किए, हमने चांसेस मिस किए, वी फेल टू कन्वर्ट। हमारे बैट्समैनों का मतलब क्या ही मैं कह सकता हूँ, इतनी इरेशनल शॉटें, इतनी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, बिल्कुल समझ से बाहर बात है कि यार ये किस किस सोच से खेल रहे थे। आप जब ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि जब दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है बैट्समैनों की, आउट पे आउट होते जा रहे हैं, आप नहीं खेलो गंदी शॉट। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खासा स्कोर करके एक अजीब बाहर निकल के रेड शॉट खेल के कैच आउट हो गए। अब आप उस चीज को सिर्फ ऐसे सोच लें कि यार वो कोई जगह थी, वो कोई टाइम था ऐसी शॉट खेलने का जिसमें आप ऐसे फारिग हो गए। और ओवरऑल एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट, रेलगाड़ी चल रही थी उस दिन डिसअपॉइंटमेंट की, और हमारे सारे प्लेयर उसमें जाके बैठ गए। अच्छा, एक और चीज है कि बाबर आजम की कप्तानी हो या फिर शान मसूद की कप्तानी हो, एक ही जैसे नतायज सामने आ रहे हैं। कोई फर्क महसूस किया आपने? देखें, कप्तानी कोई भी कर रहा हो, जब तक टीम में प्लानिंग की कमी होगी ना, टीम में हम आहंगी की कमी होगी, तो ऐसे नताइज ही देखने को मिलेंगे। अगर मुझे देखें, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है ना और आप इस बात को सोचें कि यार आपके एक मेन बॉलर के घर पे बच्चा होने वाला है, ठीक है, उसके हालात पिछले कुछ अरसे में कुछ खास नहीं रहे मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ, बड़ी अफवाहें, बड़ी खबरें, बहुत चीजें सामने आई। आप उसको ऐसी हालत में उसको पहले टेस्ट मैच में रेस्ट दे देते, ठीक है, आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम भी मिल जाता, आपको क्या कहते हैं, पहली किसी चीज को बिठाना, और कोई किसी को उस टाइम पे कोई बुरा भी ना समझता। लेकिन आपने दूसरे टेस्ट मैच में उसको रेस्ट करवा दिया, नसीम शाह को भी रेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब वजूहात तो कोई हमारे सामने नहीं आई, क्या वो इंजर्ड थे या वो फिट नहीं थे, वो नहीं खेलना चाह रहे थे, जो भी मसला था हमारे सामने, तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि भाई ऑल्दो दूसरे टेस्ट मैच में मीर हमजा की बॉलिंग और फरम शहजाद की बॉलिंग और मोहम्मद अली की बॉलिंग, दोनों इनिंग्स में कोई ना कोई मसले रहे इन तीनों बॉलर्स के साथ, लेकिन ओवरऑल बुरी नहीं थी। बट देन अगेन आपके पास जब नसीम जैसा बॉलर मौजूद हो और आप उसको रेस्ट करवा दो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके लिए टेस्ट मैच जीतना लाजमी था, ताकि आप एटलीस्ट सीरीज ड्रॉ तो करते हैं, सीरीज तो ना हारते। और आपने वहां पे, क्योंकि हम टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए भी नहीं खेल सकते, हमें जीतने के लिए खेलना था ताकि सीरीज ड्रॉ होती। ऐसा होता ना, पहला मैच ड्रॉ हुआ होता या जीते होते, दूसरा मैच ड्रॉ के लिए खेल रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट करके बॉलर चेंज कर देते। इस सीरीज में जो कुछ हुआ वो समझ से बाहर वाली चीज। अब उसकी बहुत सारी वजूहात यही है कि टीम में हमांगी नहीं है। बीच में खबरें आई कि भाईजान शान मसूद का और शाहीन अफरीदी का फटा भी हो गया ड्रेसिंग रूम में, कोई जो है ना हीटेड आर्गुमेंट्स हो गए, कंप्लेंट्स का चक्कर हो गया, और मतलब एक बहुत ही जो है ना एक गिरी हुई टीम। मतलब इस पूरी सीरीज में कोई अच्छी खबर हमें नहीं देखने को, हमें बुरी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं, हमें टीम के अंदर की बदहाली देखने को मिली है, हमें ओवरऑल जो एक कहते हैं ना कि एक गिरी हुई टीम की परफॉर्मेंस जो थी ना, ये वो थी और कुछ भी नहीं। एक नाकामियों का पूरा पैकेज रहा ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, जिसमें पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ। बांग्लादेश ने एक तारीख रकम की, इस पर बात करें। एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी पर भी सवालात उठ रहे हैं, और ये मामला अब सेनेट तक चला गया है। यानी कि ऐवान बाला में भी ये डिस्कशन हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सेंटर अली जफर की जानिब से चेयरमैन पीसीबी से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताबिश, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल हमारे साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी मौजूद थे, और आज तो मामला ऐवानों तक चला गया, वहां पर भी बहस हुई। सेंटर्स बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं, आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, जब से आप आए हैं क्रिकेट खराब हुई है, तबाह हुई है। सेंटर अली जफर ऐसा कह रहे थे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि चेयरमैन पीसीबी जब से आए हैं, बेहतरी तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आई, आपको कोई नजर आया कुछ? देखें, जब भी चेंजेस ऐसी वाकया होती हैं, पीसीबी के साथ जो वाकयात रहे हैं पिछले एक साल में, जितनी ज्यादा चेंजेस पीसीबी में हमने देखी हैं, वो शायद पहले किसी और जमाने में इतनी चेंजेस नहीं देखी थी हमने। नाउ द प्रॉब्लम है कि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आपने किसी को चांस दिया ना, उसको मौका दिया, उसको एक फेयर चांस जरूर दें, उसको एक प्रॉपर मौका जरूर दें। आपको याद होगा सेकंड टेस्ट मैच से पहले शान मसूद ने भी यही बात की थी, जब साइम अयूब की ओपनिंग को लेकर सवाल उठा था कि वो मुसलसल फेल हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं, उनको हटाना चाहिए, ओपनर चेंज करना चाहिए या नहीं।
तो शान मसूद ने बड़ी प्यारी बात की थी, यार आप जब आपने एक बंदे का उसको क्या कहते हैं आजमाना होता है ना, आप उसको फिर चांस जरूर देते हो, आप उनको मल्टीपल बात जो है ना ट्राई जरूर करते हो। सेम इज द केस विद मोहसिन नकवी। मैंने यही बात शान मसूद की कप्तानी के लिए भी की थी, मैंने यही बात बाबर आजम की कप्तानी के लिए भी की थी, लेकिन उनको हटा के वापस लाने की बात बिल्कुल नहीं की थी। कि आपने जब एक दफा एक बंदे को हटा दिया, उसके बाद उसको रीइंस्टेट करना और फिर उसका एक्सेप्ट करना, वो मुझे समझ नहीं आती बात। बट देन अगेन मैं मोहसिन नकवी साहब के जितने खिलाफ बात कर लूं, उनकी पॉलिसी के, उनके स्टांस के, उनके जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स अभी तक जितनी भी कोशिश की है पीसीबी में करने की, हमें कुछ नजर नहीं आया। बट देन इस बात को अपोज करूंगा कि इस टाइम पे उनको हटा दिया जाए। क्यों? एक तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी साथ हैं, दूसरा उस चीज के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की एक बहुत करामत बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा रोल हो सकता है टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड। बिकॉज हमें पता है कि उनके कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं करंट गवर्नमेंट हमारी जो है उसके साथ भी, और ओवरऑल काफी रिलेशंस के अंदर काफी चीजों में। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी शुड बी रिमूव्ड राइट नाउ। एटलीस्ट लेकिन एक मामला तो है ना, एक मामला है कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खुद से बहुत ज्यादा सियासत होती है। इतनी सियासत हमें इक्तदार के ऐवानों में नजर आती है, उससे ही ज्यादा हमें क्रिकेट टीम में, क्रिकेट बोर्ड में वहां पर भी नजर आती है। तो साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान को दाखिली उमूर से मुतल्लिक बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड तो खुद एक अलग से एक ऐसी जॉब है जिसमें फुल टाइम बंदा चाहिए। ऐसा नहीं कि मोहसिन नकवी साहब पर कोई हम ऐसा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट को ही टाइम दे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जा बजाए। ये बात हम जैसे जर्नलिस्ट ने, आपने और मैंने और एबीएन के हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स में ये बात काफी दफा की थी कि भाईजान आप ऐसे बंदे को चेयरमैन लगा क्यों रहे हो। हाँ। ये तो सबसे पहले ताइनाती के ऊपर ही सवाल था ना, कि हमने तो उस टाइम बंदे खत्म हो गए ना, बासलाहियत लोग नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता है लोग ही नहीं है, एंड हो गया, खत्म हो गया। इन्हीं को जो है ना 11 एलिजिबल अवाम खेलने के लिए भी मौजूद नहीं है, और एक उनको चलाने के लिए भी मौजूद नहीं है। फुकदान तो एक आया हुआ है इस टाइम। मसला ये है कि इस टाइम पे, बिकॉज हम बचपन से अब तक जो एक लाइन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रही है, पाकिस्तान एक जो है ना एक हिस्ट्री के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो इस टाइम खुदा की कसम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक हिस्ट्री के बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है। इसमें मजीद अगर आप चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो कि टीम में खासतौर पे होने चाहिए, टीम के माइंडसेट में, प्लेयर्स के माइंडसेट में, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो खेलने वाली टीम उतरती है ग्राउंड के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है, खासतौर पे माइंडसेट की चेंजेस। लेकिन आप ओवर द टॉप चेंजेस की अगर बात करें, ओवर द टॉप कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होनी चाहिए। बंदा हट जाए, पॉलिसी यहाँ वही रहे, टीम में हम क्या कहते हैं बदमजगी वही रहे, प्लेयर्स का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बुरा हो, कोई किसी सलाम दुआ ना रखता हो, ये सारी चीजें, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप ऐसी चेंजेस लेके आए कि जो एटलीस्ट खुशाइंद रहे पाकिस्तान टीम के लिए और उनके फैंस के लिए। क्योंकि फैंस नहीं है तो टीम भी नहीं है। तो सर फैंस तभी खुश होंगे जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अली, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फैंस खुश होंगे, वो क्रिकेट के साथ जुड़ेंगे, वो क्रिकेट को देखेंगे। मकसद सिर्फ अभी जो मोहसिन नकवी साहब को देखकर अली ऐसे लगता है जैसे वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी करवाने आए हुए हैं, कि बस चैंपियंस ट्रॉफी हो, रोजाना जाते हैं, कभी उधर विजिट करते हैं कि स्टेडियम की तैयारी कैसी है, ये दीवार बन गई, वो रह गई, ये कहां तक पहुंची है, कितनी ईंटें बाकी हैं, कितना सीमेंट आना है, क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन क्रिकेट तबाह हो जाएगी, आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के आप वर्ल्ड कप यहां पे करवा लें तो बाकी टीमें आ जाएंगी, आप कहां पर खड़े होंगे, इसका भी तो सोचना है ना। बिल्कुल सोचना है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि आपने जो मेजर चेंजेस करने की जरूरत है वो टीम में, जो प्लेइंग 11 जिसने ग्राउंड में उतरना है ना, आप मेजर चेंजेस उसमें करें, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्पैक्ट उनका सबसे ज्यादा होगा पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे। चेयरमैन की के होने ना होने से टीम की परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हमने बहुत सारे चेयरमैन की मौजूदगी में बहुत अजीब अजीब टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन वो टीम की परफॉर्मेंस थी तो जीते हैं। आज अगर मैं बात कर रहा था कि आज अगर पाकिस्तान की अवाम बॉयकॉट करना शुरू कर दे क्रिकेट का, तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वालों की और देखने वालों की एक जो है ना वो नीचे जो ट्रेजेक्टरी है वो डाउन होती जाएगी, और उससे होगा ये कि जो मकबूलियत है, जो पैसा उनको मिल रहा है वो कम होता जाएगा, और ऑटोमेटिकली उनको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अगर हमने बेहतर करना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमने सस्टेन करना है, तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और ये फैंस का पीछे हटना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और
इस वजह से नहीं कि वो या ऐसे नहीं कि वो उनको गालियां देना शुरू कर दें, उनको मलामत करना शुरू करें, उनको बुरा भला कहें। आप क्रिटिक करो, प्रॉपरली करो कि उनके भले के लिए एटलीस्ट आप, ताकि वो मैं अगर बेहतरी आ बात कर रहा हूं सके। कि ठीक बात करें। बहुत शुक्रिया अली ताज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है। आज सेनेट में ये आवाज़ उठी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने तमाम तर सूरत रखी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।